हाय एवरीवन, आज हमारे साथ हैं धर्मेंद्र सर, जो कि एक प्रोफेशनल इंग्लिश लर्निंग एजुकेटर और इंग्लिश स्पीकिंग एंड लर्निंग एजुकेटर हैं। हमारे यूथ और वर्किंग प्रोफेशनल्स की इंग्लिश स्पीकिंग को इजी और प्रैक्टिकल करने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। तो सर, यहाँ पर आपका स्वागत है। प्लीज़ हमें बताइए कि इस किताब को लिखते वक्त आपके दिमाग में किस तरह का टिपिकल लर्नर था? एक्चुअली क्या है मैम कि हमने महसूस किया कि पूरे हमारे हिंदुस्तान में 10 स्टेट्स हैं, 10 स्टेट्स लाइक बिहार, यूपी, हरियाणा, छत्तीसगढ़, ऐसे बहुत सारे झारखंड स्टेट्स हैं जहाँ पे बच्चों को बाय बर्थ इंग्लिश पढ़ाई नहीं जाती है और वो क्लास 10 तक बहुत अनकंफर्ट फील करते हैं। जैसे कुछ बोलना हो, छोटे वर्ड्स है, वैसे हाथ धोना तो हैंड वॉश नहीं बोल पाते, वो कुछ लिख नहीं पाते, कोई बोलता तो समझ वो किसी चीज़ को इंग्लिश में अपने आप को बता नहीं पाते। तो मैंने तमाम उन बच्चों को महसूस किया कि वो बच्चे एग्ज़ाम देते हैं तो नकल करके पास होते हैं, या फिर उनको यूपीएससी जो आज का दुनिया का सबसे बड़ा एग्ज़ाम है यूपीएससी, जिसके माध्यम से लोग आईएएस आईपीएस बनते हैं, उस एग्ज़ाम में बच्चे हिंदी मीडियम एग्ज़ाम देते हैं और वो फेल कर जाते हैं। लेकिन आज के एज में, इस बदलते हुए दौर में, ग्लोबल एज में इंग्लिश ना आना एक अभिशाप है। तो अगर मीडियम चेंज कर लेते वो तो शायद वो आईएएस बन जाते, लेकिन मीडियम चेंज ना होने की वजह से वो बच्चे आज अपने फील्ड में कहीं ना कहीं असफल हो रहे हैं। नंबर 2, आपको प्राइवेट जॉब चाहिए, किसी कंपनी में जॉब चाहिए, इवन कि आपको कंप्यूटर पर भी काम करना है तो आप इंग्लिश में ही टाइप कर पाएंगे, लेकिन उनको स्पेलिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। वो किसी रियल वर्ड को प्रोनाउंस नहीं कर पाते, स्पेलिंग नहीं कर पाते। तो हमने सोचा कि उन बच्चों पर, जो हमारे देश के यूथ हैं या बच्चे बूढ़े जवान कोई भी हैं, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, सबको आना चाहिए, तो हमने तमाम उन बच्चों पर अध्ययन करके मुझे लगा कि बिल्कुल जीरो से हीरो काम करना चाहिए। तो मेरा मिशन उन बच्चों के लिए है जो इंग्लिश में क्रांति लाना चाहते हैं, क्योंकि अगर अंग्रेज को उन्हें भगाया है तो अंग्रेजी को भगाना पड़ेगा। और इंग्लिश, क्योंकि आज के एज में हुआ क्या कि 60% कंट्री में इंग्लिश बड़े जोर शोर से बोली जाती है, और आज के डेट में भी ओनली 10% पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड, थिंक एंड राइट करेक्ट इंग्लिश, राइट। तो स्पेलिंग की प्रॉब्लम, बोलने की समस्या। दूसरी बात, अगर एग्जाम में एक क्या होता है कि एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, लाइक एसएससी, सीपीओ, सीजीएल, बहुत सारे एग्जाम है जहाँ पे इंग्लिश के क्वेश्चन क्वालिफाइंग नहीं है, नंबर ऐड होता है। तो पास करना जरूरी, अगर आपको जॉब लेना है तो पास करना जरूरी है, नहीं तो आप फेल कर जाएंगे। तो लाइफ में सक्सेस पाने के लिए मेरे हिसाब से इंग्लिश को आना बेहद ज़रूरी है। नंबर तीसरी बात अगर मैं करूं तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो छोटे बच्चे हैं, वो सरकारी स्कूल में डाल दिए जाते हैं। हमारी सरकार यहाँ पे क्या करती है कि शिक्षा नीति की बहाली करती है। उसमें क्या है, सब लोग जो मास्टर ऐसे हैं जिनको खुद अपना नाम लिख नहीं पाते इंग्लिश में, वो बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो उनको समस्या हो रही है। तो मुझे लगा क्लास 1 से लेकर के अप टू 60 ईयर्स ओल्ड तक मैं तमाम उन बच्चों के लिए काम करूँ। जैसा कि बुक मेरा एक किताब आता है, रेड बुक है, येलो बुक है, तो ऐसे बहुत सारे बुक्स डीएसएल के हैं। मैं बेसिकली मुखर्जी नगर से हूँ और वहीं मेरा संस्थान है डीएसएल इंग्लिश। और जो मेरा बुक्स आते हैं इनविंसिबल से आते हैं, और बहुत सारे बुक्स यहाँ पे मेरे होते हैं पब्लिश, और बेसिक टू एडवांस मेरा बुक चलता है। और वोकैब के लिए क्या होता है कि जैसे जब हम कुछ लिख पाते हैं, राइटिंग करते हैं, तो राइट टाइम वोकैब आता नहीं है, इसलिए मैंने बहुत सारे बुक्स येलो बुक के नाम से निकाला है। तो ये बच्चों के लिए हेल्पफुल होता है। तो सर, इंग्लिश बोलते वक्त जो सबसे ज़्यादा 2 डर इंसान के दिमाग में होते हैं, एक होता है कॉन्फिडेंस और एक ग्रामर का डर। तो आपके हिसाब से ये किताब इन 2 डरों को किस तरह से ब्रेक करती है? Exactly. सबसे पहले कहना चाहूँगा कि इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, डोंट ट्राई टू चेक द एरर ऑफ अदर्स, फर्स्ट यू शुड स्पीक। तो मेरा जो फोकस होता है वो बुलवाने पे होता है। मेरा कहना, आप गलती कर रहे हो करो, क्योंकि बच्चा जब चलता है अगर वो गिरेगा नहीं चलेगा कैसे। तो मैंने इस किताब में फोकस किया है कि अगर आप गलती करते हो तो करो, लेकिन उस गलती को सही ऐसे करना है। जैसे हम बोलते हैं राम इज ए गुड बॉय, हमने बोल दिया अंग्रेजी में राम आर गुड बॉय, तो आपकी आत्मा, आपका सेंसस खुद कहता है कि राम आर नहीं, राम इज होना चाहिए। तो जब आप बोलोगे, गलतियां करोगे, तो अपने आप ठीक करना शुरू कर दोगे। तो जो रेड बुक है और येलो बुक है, उसमें वही सिखाया गया है कि आप अपने आप को इम्प्रूव कैसे करो, गलती करके सही कैसे करो। किसी भी चीज़ को आप गलती कैसे करते हो, फिर सही कैसे करते हो, वही मेरे रेड बुक में बताया गया है। और वो कैब के माध्यम से सिखाया गया है कि आप कैसे बोलते हो। कम हियर का मतलब होता है, गो हियर का मतलब क्या होता है। तो बहुत बेसिक चीज़ें बताई गई हैं, जिसके माध्यम से लिखना, पढ़ना, बोलना सिखाया इस बुक के माध्यम से बच्चे सीखते हैं। और आपको ऐसा क्या लगता है कि हिंदुस्तान की स्पेशली जो इंग्लिश स्पीकिंग जो लोग इंग्लिश बोलना चाहते हैं, ऐसी कौन सी गलती है जो वो सबसे ज़्यादा करते हैं? हाँ, सबसे ज़्यादा जो गलती करते हैं वो
इंग्लिश में सोच नहीं पाते हैं. दे हैव नो आइडिया अबाउट हाउ टू थिंक इंग्लिश टू इंग्लिश. ओनली दे नो हाउ टू स्पीक हिंदी, बट at first they try to translate the Hindi sentences. तो इंग्लिश की सबसे मेजर समस्या ये है कि if you want to speak English fluently, you don't try to translate Hindi sentences, right? If you don't try to translate, you think English to English, then one day you are able to speak fluently. Like सपोज सबसे पहला चीज़ क्या है कि आप हिंदी में सोचोगे, अंग्रेजी ट्रांसलेट करोगे तो राइट टाइम वो वर्ड का इंग्लिश नहीं आ पाएगा. सो यू हैव टू स्पीक लाइक anything else, like a spoon, like table, like chair. Don't try to say kalam, kitab. So you have to say book, pen, hand wash, है ना. I go to take a bath. I had my lunch. I have my lunch, like etc. तो इंग्लिश टू इंग्लिश सोचने के लिए आपको इंग्लिश में सोचना पड़ेगा. और आपको इंग्लिश is not simply a language, it's a situational speaking, right? If you want to speak English, then you have to create a situation and you have to talk alone. Like आप कभी बोलिए किसी से तो अपने आप में आप अकेले ही बोलें, आप थोड़ा थोड़ा बोलने का प्रयास करें, थोड़ा थोड़ा जुड़ने का प्रयास करें. और कभी भी जो है आप अपने आप को अकेला महसूस न करें. आपके जो बहुत सारे मित्र होने चाहिए, लाइक बुक्स मित्र हो जाए, फैन है, फ्रीज है. आप रियल टाइम और रियल फ्रेंड का इंतजार न करें, आप बोलना बस शुरू करें, आपको बोलना आ जाएगा. और कोई भी दिक्कत हो तो DSL के जितने बुक्स हैं वो आपको हेल्प करेगा. और पर्सनली एक मेरा बुक आता है, इसका नाम है महा बेसिक. मतलब उसका बेसिक कुछ नहीं हो सकता. तो आई वांट टू हेल्प द पीपल हु वांट्स टू टेक माय हेल्प. ठीक है जी सर. तो एस्पायरिंग लर्नर्स के लिए कोई मैसेज या कोई एडवाइस जो आपके हिसाब से उन्हें हेल्प कर सकते हैं? Just want to say one thing. If you want to see your success in your life, you try to go one step ahead. Second thing is that who is such a man who doesn't want to success, but nobody wants to labor for success. So at first, if you want, then you have to do. Right. थैंक यू सो मच सर. Thank you very much. Thank you very much. थैंक यू अपना टाइम हमें देने के लिए. और आई एम श्योर कि इस किताब का इम्पैक्ट जो होगा बच्चों पर बहुत अच्छा रहेगा. Exactly. एंड थैंक यू सो मच. Thank you.